हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो पीछे का नज़ारा आप देख ही रहे होंगे, समझ ही गए होंगे कि ये है एक ट्रैवल व्लॉग। और जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में जिक्र किया था कि मेरे को पावागढ़ जाने का बहुत मन कर रहा है, और तो लगता है माता ने सुन ली है आज। और मैं आ गई हूँ पावागढ़। ये बीच का लेन है, देखो कितना सुंदर है। और वो जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं मेरे पीछे, वहीं पर ही है माता का। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको पावागढ़ के बारे में बहुत सी जानकारी देने वाली हूँ। इसका रास्ता, इसको पावागढ़ क्यों कहा जाता है, और ये 51 शक्तिपीठों में से एक भी है, और यहाँ पे माता का कौन सा अंग गिरा था वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो बने रहिएगा। अब हम आ गए हैं चापानेर के बस स्टैंड पर, और यहाँ से हम लोगों ने बस ली थी, अपनी व्हीकल्स यहीं खड़ी कर दी थी, क्योंकि आगे का रास्ता जो है वो बहुत ही घुमावदार है, जो एक्सपर्ट ही जा सकता है। और अच्छा है कि आप बस के थ्रू जाइए, और सिर्फ मात्र 20 रुपए में आपको वो है जो ऊपर माची में छोड़ देगा। अब हम माची पहुंच चुके हैं, और आगे का जो रास्ता है वो दो तरह से आप ले सकते हैं। एक आप रोपवे के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं नीचे से। वहां से जाने का 1 से 2 घंटा लगेगा, और वो भी सीढ़ियां हैं, कुछ चलना पड़ता है। पर हमने रोपवे का जो है वो लिया था ऊपर जाने के लिए। और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद भी आपको 300 जो सीढ़ियां हैं वो चढ़नी ही पड़ती है। पावागढ़ में पवन जो है बहुत तेज चलती है, बहुत ही तेज, और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, इसीलिए जो इसका नाम है पावागढ़ पड़ा है। ये स्थान विश्वामित्री नदी का उद्गम स्थल भी है। यहीं से ही जो है विश्वामित्री नदी निकलती है, आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल साइड में। मान्यता अनुसार विश्वामित्र जो है उन्होंने कठोर तपस्या की थी, उसी से प्रसन्न होकर माँ काली खुद स्वयं प्रकट हुई और उनकी जो मनोकामना है पूर्ण की। और तभी से ये जो नदी है यहाँ से निकलती है। विश्वामित्री का जो उद्गम स्थल है वो पावागढ़ से ही है। दूसरी मान्यता ये है कि जहाँ पर भी माँ सती की जो अंग जो थे, माँ के अंग 51 भागों में जो है विभाजित हुए थे, और जहाँ पर भी वो गिरे थे उन भागों को शक्तिपीठ जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर माँ के दाहिनी पैर की उंगली जो है वो गिरी थी, इसीलिए जो है ये भी शक्तिपीठ में शामिल है। ये है प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, जो बहुत ही पुराना मंदिर है। पावागढ़ का जो इतिहास है वो 1000 साल पुराना है, और पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर बेगड़ा नामक जो शासक था उसका राज्य चलता था। बेगड़ा गुजराती वर्ड है जिसे बिगड़ा हुआ कहते हैं उसके। तो यहाँ पर उसने जो हिंदू राजाओं पे अपनी जीत हासिल करके पूरा जो पावागढ़ का क्षेत्र है और आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उसने अपने कब्जे में लेकर के जितनी भी हिंदू की चीज़ें थी, मंदिर थे, टेम्पल्स थे यहाँ पर, और जो जैन टेम्पल्स थे, जैसे कि 2 जैन टेम्पल्स, दिगंबर जैन टेम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये से इन सबको क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, और अपना जो राज्य है उसको जो है ज़्यादा फोकस किया था। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मस्जिद जो है वो बनाए थे, और पावागढ़ मंदिर से ठीक पहले उसने जो है मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे अब आपसी जो सहमति से जो है अलग स्थान दे दिया गया है। और जो मंदिर है उसको बहुत बड़ी जगह उसको मिल गई है, यानी 2000 लोग और 600 लोग जो है यहाँ पर खाना खा सकते हैं बैठ करके। और श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से 500 वर्ष पहले जो इस मंदिर का शिखर तोड़ दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था, अब जो है ध्वजा यहाँ की लहरा रही है। यहाँ आना जो है बहुत ही कठिन था पहले, बहुत ही कम लोग जो है आ पाते थे। अब दिव्यांगजन और सब जने जो हैं बहुत ही इजीली अब यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं।
तो लीजिए मेरे साथ आप भी दर्शन कीजिए माँ काली के, माँ सरस्वती के और माँ लक्ष्मी के। जैसे कि हम सबको पता है कि माँ सती के दर्शन के बाद में भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य है, वैसे ही यहाँ पे बाहर निकलते ही भैरव जी की जो मंदिर है उसका स्थापित किया गया है। अभी जो प्रोजेक्ट्स है आने वाले वो उसका देखिए यहाँ पे अभी अंडरवे है, और भी इसका जो रेनोवेशन है और भी जो इस एरिया का जो निर्माण है वो अभी चालू ही है। ये गुजरात का 1000 साल से भी पहले का मंदिर है। 10वीं या 11वीं ईस्वी में जो है इसका निर्माण हुआ था, और तब से लेकर अब तक जो है इसकी विश्वास जो लोगों में है बहुत ही गहरा है। बहुत दूर दूर से लोग इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके साथ में ही यहाँ ये आर्कियोलॉजिकल पॉइंट प्लस गार्डन जो है उसके लिए बहुत ही फेमस है। बहुत सारे मॉस्क्यूज़ हैं, बहुत पुराने, और फोर्ट है बिल्कुल बगल में, जैसे कि मैं आप देख पा रहे होंगे। इसकी ये बहुत ही बड़ा फोर्ट है जिसे ध्वस्त कर दिया गया था, पर अभी भी इसका जो रेनोवेशन का और इसकी जो देखरेख है वो वापस से शुरू की जाएगी। इसको भी एक देखने का पॉइंट जो है बनाया जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइए।